हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज्योति सिंह। दोस्तों, आज ये सीटेड ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की फिफ्थ वीडियो है। 4 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं जो कि आप लोगों ने देख ली होगी। अगर किसी कारणवश आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हेल्पफुल होने वाली है जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, दोनों ही पेपर की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज ये क्लास फिफ्थ के एनसीईआरटी नोट्स हैं। क्लास फिफ्थ में लेसन 1 है, कैसे पहचाना दोस्तों ने चींटी को। क्लास फिफ्थ का लेसन 1 का नाम है कैसे पहचाना दोस्तों ने चींटी को। तो चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं? क्वेश्चन है, चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं? तो जब चींटी आगे चलती है तो वो एक प्रकार की गंध छोड़ती है। जब चींटी आगे चलती है तो एक प्रकार की गंध छोड़ती है, तो उसके पीछे जो क्रम से चींटियां रहती हैं तो वो उसी की गंध से उसके पीछे सारी चींटियां चलती रहती हैं। तो इससे वो पता लगा लेती हैं और उसी पे लाइन से चलती रहती हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट है कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो गंध से कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा को पहचान लेता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, मच्छर जो होता है वो मनुष्य को गंध से और तलवे की गंध से, उसके जो पैर के तलवे होते हैं उसकी गंध से और शरीर की गर्मी से पहचानते हैं। और जो कुत्ते होते हैं वे अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान किससे करते हैं? तो मल मूत्र से करते हैं। जो कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते की पहचान वो उसके मलमूत्र के माध्यम से करते हैं। और चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती हैं? आपने देखा होगा कि चिड़िया जब इधर उधर देखती हैं तो अपना सर इधर उधर हिलाती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चिड़ियों की आंखों की जो पुतली होती है वो स्थिर होती है, वो घूम नहीं सकती, वो रोटेट नहीं होती है। इसीलिए वस्तुओं को देखने के लिए उन्हें पूरी जो है अपनी गर्दन ही, जिधर देखना होता है उनको अपनी पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नोट है कि चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आँखों से, चिड़िया जो होती है वो एक ही समय पर अलग अलग आँखों से चिड़िया एक ही समय पर आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख लेती हैं। वो एक ही समय पर भिन्न भिन्न वस्तुओं को, इधर भी और उधर भी, दो अलग अलग वस्तुओं को या अलग अलग चीज़ों को देख लेती हैं। इसी तरह मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? तो मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाले पक्षी बाज, चील और गिद्ध हैं। नोट है, ज़्यादातर जानवर जो हैं रंग नहीं पहचान पाते हैं। ज़्यादातर जानवर जो हैं वो रंग नहीं पहचान पाते हैं। और दिन में जागने वाले जानवर जो होते हैं, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते, जो दिन में जागते हैं वे कुछ रंग देख पाते हैं। और रात में जो जागने वाले जानवर या पक्षी हैं तो वे वस्तुओं को सिर्फ काला और सफ़ेद यानी ब्लैक एंड और व्हाइट में ही देखते हैं। तो इसमें कौन आता है? जैसे उल्लू है तो ये रात में जागता है, तो ये वस्तुओं को किस में देखता है? तो ये वस्तुओं को ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों में देखता है, ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। सांप सुन नहीं पाते हैं, सांप जो होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, केवल कंपन से, जमीन पर जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसी को महसूस करते हैं। सांप किसको? कंपन को महसूस करते हैं। और कुछ पक्षी जो है वो जानवरों से अलग होते हैं, कुछ पक्षी जो होते हैं वे जानवरों से
अलग कुछ पक्षी जानवर अलग अलग कुछ पक्षी जो हैं, कुछ पक्षी और जानवर दोनों होते हैं, मतलब जो पक्षी हैं और जानवर वे अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाजें निकालते हैं। खुशी के समय और भय के समय, जब वो खुश होते हैं तो अलग टाइप की आवाज निकालते हैं, और जब भयभीत होते हैं या भय के कारण, भय के समय, तो वो अलग टाइप की आवाजें निकालते हैं। इसी तरह देखते हैं और आगे, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो वो लंगूर, बाघ और चीता है जो अलग अलग आवाजें निकालते हैं। इसी तरह आगे है, अंडमान निकोबार में सुनामी दिसंबर 2004 में आई थी। अंडमान निकोबार है, वहाँ पर सुनामी दिसंबर 2004 में आई थी। जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए हैं। जानवरों का जब विपरीत व्यवहार वहाँ के लोगों ने देखा तो वे लोग सुरक्षित हो गए, उनको एहसास हो गया कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। इसी तरह देखते हैं, जानवर, कुछ जानवर हैं और उनकी सोने की अवधि है। तो जो छिपकली होती है वह पूरे एक सीजन सोती है। छिपकली कितना सोती है, तो पूरे एक सीजन सोती है। और गाय जो होती है, गाय तो 4 घंटे सोती है। गाय कितना सोती है, गाय 4 घंटे सोती है। सांप जो होता है, पाइथन स्नेक सांप होता है, वो 18 घंटे सोता है। सांप कितना सोता है, तो 18 घंटे। और जिराफ जो है 2 घंटे सोता है। जिराफ कितना सोता है, तो 2 घंटे सोता है। और बिल्ली 12 घंटे सोती है। बिल्ली जो होती है वो 12 घंटे सोती है। एक स्लाद होता है, श्लांध, तो वो एक भालू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, तो भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। वो भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। ये दिन में लगभग कितने, 17 घंटे सोता है। ये दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। और पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। पेड़ पे कैसे लटका रहता है, तो ये पेड़ पे उल्टा लटका रहता है। ये पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, और ये उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पेड़ पे ये उल्टा लटका रहता है, उसी पेड़ की ये पत्तियों को भी खाता है। और एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। एक पेड़ पर जब ये उल्टा लटक जाता है तो उसी की पत्तियों को खाता है, और एक पेड़ पे ये लगभग 5 वर्ष तक रहता है। जब तक उस पेड़ की पत्तियां खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक ये उसी पेड़ पर रहता है। और ये 40 साल तक जीता है। इसकी आयु कितनी होती है, 40 साल तक। इस प्रकार ये अपने पूरे जीवन काल में, इसकी उम्र 40 साल की होती है, तो ये 40 साल के मतलब अपने पूरे जीवन काल में ये 8 पेड़ों पर ही रहता। 8 पेड़ पर ही इसका पूरा जीवन काल यानी 40 वर्ष बीत जाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही आराम करता, पूरे सप्ताह में एक बार आराम करने के लिए पेड़ से उतरता है। इसी तरह देखते हैं आगे टाइगर के बारे में। तो टाइगर के बारे में क्या है, टाइगर जो है, टाइगर, बाघ जो है, बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता। बाघ जो होता है ये रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। और बाघ की जो मूछें हैं संवेदनशील होती, बाघ की मूछें बहुत ही संवेदनशील होती हैं, जिससे ये हवा में गति और कंपन का पता लगा लेती। उसकी जो मूछें होती हैं वो हवा में गति जो और कंपन होता है उससे पता लगा लेती हैं। इसकी मूछें उस अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती। बाघ की मूछें जो होती हैं अंधेरे में भी उसको शिकार ढूंढने में बहुत ही मदद करती हैं। देखते हैं आगे, आगे है बाघ जो होता है, बाघ पत्तियों की आवाज और किसी भी, बाघ है, बाघ पत्तियों की आवाज और किसी भी जानवर के हरकत करने में अंतर को महसूस कर लेता। जो बाघ होता है तो जब पत्तियों की आवाज होती है और किसी की हरकत करने की आवाज के में जो अंतर होता है उसको क्या करता है, महसूस कर लेता है। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। बाघ जो होता है इसके कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर की
आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। उसके कान जो होते हैं वो चारों ओर घूम सकते हैं और चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ें निकालता है। वो जो भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं तो वो अलग अलग आवाज़ें निकालता है। इसकी दहाड़ की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। जो बाघ होती है उसकी दहाड़ की आवाज़ जो होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और इसके बाद है जानवर खतरे में। क्या है? जानवर खतरे में। तो जानवर खतरे में क्या है? चीता बहुत ही सतर्क जानवर है। चीता जो होता है ये बहुत ही सतर्क जानवर है, लेकिन फिर भी खतरे में है। फिर भी खतरे में है। तो जानवरों को मारे जाने के क्या क्या कारण होते हैं, मतलब जानवर खतरे में क्यों है, जानवरों को मारे जाने के कारण क्या है। तो हाथी क्यों मारा जाता है? तो हाथी अपने दांतों के लिए, उसके दांतों से आभूषण बनते हैं, तो वो हाथी अपने दांतों के लिए मारा जाता है। और गैंडा जो है वो सींग के लिए, गैंडा सींग के लिए मारा जाता है। चीता, मगरमच्छ और सांप ये स्किन यानी त्वचा के लिए मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? तो चीता, मगरमच्छ और सांप को लोग उसकी त्वचा यानी स्किन के लिए मारते हैं। और मृग जो कस्तूरी मृग होते हैं, मृग या कस्तूरी, तो ये खुशबू के लिए मारे जाते हैं। किसके लिए? खुशबू के लिए मारे जाते हैं। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है। क्या है? मना है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान का राजस्थान भरतपुर में काला घना देव अभ्यारण्य। तो इन जगहों पर क्या है? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया एक, दूसरा हो गया राजस्थान जो भरतपुर है वहाँ पे काला घना देव अभ्यारण्य है। तो इन दोनों में शिकार करना निषेध है यानी मना है। तो इस तरह लेसन 1 कंप्लीट होता है। तो अब लेसन 2 है कहानी सपेरों की। तो इसमें सांपों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।